शुक्रवार की सुबह सिवान के लिए काला दिन के रूप में आया। कचहरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको पटना पीएमसीएच इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां उस 3 साल की बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताते चले कि ये सभी लोग गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना इलाके के रहने वाले थे। ये सभी सिवान के श्रीनगर स्थित मजार पर झाड़ फूंक करवाने आए थे। उसके बाद अपने गांव जाने के लिए जब वो मजार की तरफ से रेलवे ट्रैक पर चढ़कर आ ही रहे थे कि ट्रेन ने उनको मौत की नींद सुला दी। इस घटना के बाद सभी शवों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सिवान के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार, एसपी नवीन चंद्र झा और एसडीओ अमन समीर पहुंचे और मृतक के परिजनों को आपदा के तहत डीएम ने मुआवजा राशि देने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि मृतक सभी लोग गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना इलाके के रहने वाले बताए जाते हैं। आपको हम इस पूरी घटना पर दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। सिवान में ट्रेन की कहर ने आज 4 लोगों की जान ले ली है और अभी हम मौजूद हैं सिवान के कचहरी स्टेशन स्थित उसी रेलखंड पे जहां पे आज ट्रेन हादसा हुआ है और 4 लोगों की इसमें जान चली गई। आप देख सकते हैं कि ट्रेन हादसा होने के बावजूद भी लोग फिर भी इस पटरी पर चलने के लिए आज भी तैयार हैं। कहीं से भी वो ये नहीं चाहते हैं कि अगर इस पटरी पे हम चलेंगे तो फिर घटना दोहराएगी। तो आप देख सकते हैं कि यही वो रेल पटरी है, यही वो रेलखंड है जहां पे आज हादसा हुआ है। और इस हादसे में जो सूचना मिल रही है कि 11 लोग थे। जब सुबह में मजार से झाड़ फूंक करवा कर लोग आ रहे थे तो लगभग 11 लोग थे, जिसमें 6 लोग पानी में छलांग लगा लिए और 5 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें 3 महिलाएं की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक पुरुष अस्पताल में दम तोड़ दिया और जो बच्चा है उसे चिंताजनक स्थिति में पटना रेफर कर दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे भीड़ भी इकट्ठी है, लोगों की कुछ बातें भी हैं। जो इनका कहना है कि प्रशासन द्वारा कोई निदान नहीं निकाला जा रहा है, जिसको लेकर लोग जो है ट्रेन की पटरी पर चलने को मजबूर हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत है, और आप अभी बता रहे थे कि आखिर कोई व्यवस्था नहीं है जिसको लेकर के लोग चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत दिन से ये ट्रेन पटरी आज से नहीं है। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और जाते हैं। ये तो व्यवस्था शुरू से होना चाहिए। बगल में मजार है, अगर व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं है? यहाँ पर क्यों सरकार ऐसा कहा गया कि इस पर चले? सरकार आपसे बोली है कि इस पे चले, आखिर रास्ता जाएगा कहाँ? इसका तो रास्ता फिर दूसरा भी तो है, उधर से तो जाने का रास्ता है। इसका निर्धारण वही निकाल सकता है, निकलना चाहिए ना। अच्छा, घटना जब सुबह में घटी है तो आप लोगों को जानकारी है कि कैसे घटना घटी है? क्या कुछ जानकारी है आप लोगों को? वो मजार पर से आ रहा था और उधर से आ रहा था, जैसे 4 बजे जो भोर में ट्रेन आती है उधर से आ रहा था। बीच में पुल टूटा हुआ है, भाग रहा था, उसमें फंस गया लोग और उसी ऐसा ही हुआ है घटना। कितने लोग थे, आपको कुछ पता है उस समय? ये नहीं बता सकते हम, तो यही जानकारी है कि वहाँ पर पुल में टूटा हुआ है, उसी में पैर फंसा हुआ, भागा लो तो उसी में बस घसेट। कितने बजे की ये घटना है? 4 बजे जो ट्रेन आती है। आप लोग उस समय यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, हम लोग नहीं मौजूद थे। हम लोग तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग, जो जानकारी इन लोगों को मिली है वो ये लोग बता रहे हैं। आप देखिए कि खून के जो धब्बे हैं वो रेल की पटरी में लगी हुई है। आप देख सकते हैं एटीएन लाइव पे एक्सक्लूसिव जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सुबह से एटीएन लाइव पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से घटना घटी थी और जो अधिकारी हैं किस तरह से वहाँ पे अस्पताल में पहुंचे थे और जो भी घायल है। देखिए महिलाएं जो हैं वो इसी लाइन पे आ रही हैं। अगर इस पे अगर ट्रेन आ जाए तो फिर मौत से पीछे हटा नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं मौत हो सकती है। यह सिलसिला अगर अब इसमें लोगों को भी थोड़ा सा समझना होगा कि इस लाइन से ना आए, ताकि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं उस पर रोक लगाई जा सके, उस पर रोक लगे। क्योंकि ये कोई नई घटना नहीं है, इसके पूर्व में भी कई प्रकार की घटनाएं इस रेल ट्रैक पे घट चुकी है। देखिए कि ये जो रेल ट्रैक है आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये लंबा रेल ट्रैक है लगभग, और इसके नीचे ठीक है पुल है और पुल जो है वो पानी है, उसके ऊपर ये रेलवे ट्रैक है और इसी के जस्ट थोड़ा सा बाद में वो मजार है और उसी मजार से यहाँ पे लोग इसी लाइन को होते हुए रेलवे कचहरी स्टेशन पे आते हैं ट्रेन पकड़कर और गोपालगंज या फिर थावे जाने के लिए। और इसी क्रम में पीछे से अगर ट्रेन आती है
तो जाने का रास्ता कहीं भी नहीं बच पाता है, जिसको लेकर बड़ी हादसा हो जाती है। हालांकि इस हादसे के बाद से जिला प्रशासन जो है आपदा विभाग के तहत के तहत उनको मुआवजा भी देने की बात बताई है, लेकिन अभी दिया नहीं गया है। डीएम सिवान से बातचीत हुई है, बहुत जल्द उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। और बताते चले कि जो लोग भी मृतक हैं वो गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना के रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको दिखा रहे थे कि सीधी तस्वीरें आपको रेलखंड से किस तरह से जो रेल हादसे हुए थे, खून की जो छींटें थी वो रेल पटरियों पे थी। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या जानकारी आपको मिली है, कैसे यह हादसा हुआ है? देखिए, हम लोग तो यहाँ स्कूल अपने आए थे और स्कूल आने के बाद हम लोग को बच्चों के माध्यम से सबसे पहले जानकारी हुई कि इस तरह का हादसा हुआ है बगल में कचहरी रेलवे स्टेशन के नज़दीक। और अभी हम लोग के पास टाउन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी आए और हम लोग को सूचना दिए कि आपके स्कूल के भी बच्चे उधर से आते जाते हैं, तो एहतियाती तौर पर आप लोग को भी थोड़ा सा हम सूचना दे रहे हैं। तो सुनते ही हम लोग भागे भागे यहाँ पर आए और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम लोग जो अभी जानकारी मिली उसी के बल पर हम लोग ये देखे। और निसंदेह इस तरह की घटना काफ़ी दुखद है और हमको जो भी है इसके लिए काफी हम लोग स्कूल प्रशासन की ओर से। आपको क्या लग रहा है कि जो ये रेल पटरी है, जो मजार होकर के जहां झाड़ फूक होता है, वो ये रेल पटरियां आती हैं जो कि सीवान रेलवे कचहरी स्टेशन से भी जुड़ा हुआ है, तो क्या यह आने जाने के लिए रास्ता है या फिर ट्रेन के लिए सिर्फ यह पटरी बनाई गई है? देखिए, अगर वैधानिक रूप से देखा जाए तो वैधानिक रूप से तो ये ट्रेन के लिए ये रास्ता है। पटरी जब भी है तो ट्रेन के लिए है। तब ये भी है, अगर मानवीय आधार पर देखें तो हम लोग कभी कभी समय के अभाव में इधर से देखते हैं ट्रेन अगर नहीं है तो इस रास्ते का हम लोग पैदल रास्ते के रूप में उपयोग करते हैं। जरूरत इस बात की जरूर है कि यहाँ पर एक ऐसा कोई संपर्क पथ हो और जो उसके लिए सरकारी नियम है उसके तहत इसके लिए सरकार को भारत सरकार को, चूंकि रेल तो भारत सरकार के अंदर में है, और बिहार सरकार को इसके लिए निसंदेह कोई कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे दोबारा न हो। चलिए, ये थे डीए पब्लिक स्कूल के शिक्षक थे। और आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो रेलवे लाइन है उसके ठीक बगल में आप देखिए कि पुल का निर्माण करने के लिए ये काम किया गया था। हालांकि बहुत पुराना लग रहा है, खंबे भी उसके उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक उस पे पुल का निर्माण नहीं हुआ है। तो लोग समय अभाव के कारण चाहते हैं कि इसी रेलखंड से जो पटरियां हैं इसको हो करके हम रेलवे कचहरी स्टेशन या फिर शहर के तरफ आ जाएं। कम समय भी लगेंगे और समय का बचत भी हो जाएगा, लेकिन वो कम समय का बचत करने के अभाव में जो है कि आज इस तरह की घटनाएं घट जा रही हैं। तो लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और जिला प्रशासन या फिर रेल विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी आकर के इस जगह का निरीक्षण करना होगा। और जो पुल का निर्माण किया गया, हालांकि बहुत पुराना पुल है, उसे कम से कम पुल बना करके, जो खंबे हैं उस पर पुल बना करके और रास्ते का परिचालन शुरू कर दे, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन नहीं घटे। और इसी को लेकर के आपको हम और भी खबर दिखाते रहेंगे कि किस तरह से यह हादसा हुआ और क्या कुछ वहां पे प्रशासन द्वारा इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।